हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सेशन। किसका सेशन गाइस? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर अपन एक ही क्लास के अंदर सभी तरीके के क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की एक ही क्लास में लेके आया हूँ और हर तरीके के क्वेश्चन को अपन टच करने की कोशिश करेंगे जो एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछ रहा है। हर वो तरीके के क्वेश्चन को टच कर लेंगे आज अपन एक ही क्लास के अंदर। जो है वो पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो निचोड़ है वो आज अपन पूरा कर लेंगे। ठीक है गाइस, कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आज आपकी पहली क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, आज का सेशन बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चन भी अगर निचोड़ निकाल रहे तो क्वेश्चन भी वही लेके आया हूँगा जो क्वेश्चन बढ़िया है या फिर एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बहुत ही अच्छा सेशन है और शुरू से लेकर लास्ट तक हर क्वेश्चन देखना, अच्छी अच्छी ट्रिकें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो शुरू से 0 लेवल से लेके लास्ट तक अपन टच करेंगे कि किस लेवल के सवाल पूछ सकता है। ठीक है गाइस, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। अब गाइस आप एक चीज़ बताओ कि वो 36 सेकंड में पार कर रही है पुल को। अगर वो पुल को पार कर रही है 36 सेकंड में, अगर वो पुल को पार कर रही है यानी वो खुद को भी पार कर रही है। पुल को तो पार कर ही रही है, 36 सेकंड में खुद को भी पार कर रही है, क्योंकि जितना टाइम पुल को क्रॉस करने में लगेगा उतनी लंबाई उसकी खुद की हो जाएगी। 36 सेकंड में वो खुद को भी पार कर लेगी, यानी 170 मीटर के पुल को। ठीक है, और 12 सेकंड वो खंबे को पार करने में लगा रही थी। तो यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया टाइम का? 24 सेकेंड। यानी 24 सेकेंड की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 170 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 170 डिवाइड बाई 24। यही अपना आंसर हो जाएगा अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो। लेकिन मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है, किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको गुणा कर लेंगे 18/5 से। ठीक है, ये 18/5 से मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ ये मैं साइड में लिख लेता हूँ। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, किस में चेंज करना हो? किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा करते हैं 18/5 की। और अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो गुणा करते हैं 5/18 की। ठीक है, ये दोनों के दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से सुन लेना। इसलिए मैंने 18/5 की यहाँ पे गुणा किया है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मेरे को निकालना है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 25.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.5। और करेक्ट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है जो आपको प्री के अंदर देखने को मिल जाएंगे, या फिर जैसे अगर आप कम लेवल का एग्जाम है SSC MTS GD वगैरह, कांस्टेबल वगैरह, इनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो शायद मैंने मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में, अलग अलग सेशन में सब कुछ करवा रखा है ये, लेकिन ये अलग से क्लास लेके आया हूँ ताकि एक ही क्लास के अंदर अपन सारा जो भी है टाइम स्पीड डिस्टेंस उसको पूरा कवर कर सके एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज तो मैं करवा ही दूंगा, बाकी एक ही क्लास में पूरा खत्म करने की मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को? यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की जो चाल है वो 78 किलोमीटर पर घंटा है, और यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा में जो है वो कितने मिनट के लिए रुकती है, ये अपने को निकालना है। 78 है और 65 है। अब मैंने आपको पहले भी समझा रखा होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13 है। तो 13 डिवाइड बाई 78, फर्स्ट वाले नंबर को नीचे लिख लो। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो है जो विराम के साथ दिया हुआ है कि विराम को निकाल दिया जाए, यानी बिना विराम के गाड़ी 78 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, और अगर रुक रुक के चल रही है तो 65 किलोमीटर प्रति हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 13 का। तो 13 को उठा के रख दो यहाँ पे ऊपर, और बिना विराम के जो चल रही है उसको रख दो नीचे, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा आंसर? ये कटेगा 6 बार और 6 से 60 कटेगा 10 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिनट के लिए जो है 10 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति घंटे जो है वो 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है अगर वो बिना विराम के चलती है। ठीक है, अगर वो रुक रुक के चल रही है तो 1 घंटे में कितनी देर रुक रही है? वो रुक रही है 1 घंटे में 10 मिनट। सीधा है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो 13 का। जो
विराम को निकाल दिया जाए, यानी गाड़ी जो नॉन स्टॉप चल रही है, धुआंधार चल रही है, तो उसको लिख दो नीचे 78 और मिनट में चेंज कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, इतना सा बस काम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है तो वह 1 घंटा देरी से पहुंचता है। अगर अपनी BMW से जा रहा है तो 84 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से जा रहा है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। और यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी गति से जाना चाहिए ताकि वह सही समय पर ऑफिस पहुंच सके, ये अपने को निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को जो है वो व्यक्ति स्पीड कितनी दी हुई है 84 और 108, यही अपने को दी हुई है। इसको रेशियो में चेंज कर लो, तो 12 से काट लूँ तो 12 7 84 और 12 9 108। दोनों के बीच का जो ये आ गया स्पीड का, तो टाइम का कितना आ जाएगा, ये स्पीड आ गई। तो स्पीड और टाइम आपको पता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से टाइम का कितना आ जाएगा 9 और 7 आ जाएगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट कैसे होते हैं इसको भी समझ लेना। यदि आप 50, यदि मैं ये बोलूँ कि अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो आपको टाइम कम लगेगा कहीं भी पहुंचने में, और अगर आपकी स्पीड कम है तो आप अगर कहीं भी जाते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम क्या है कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, कहने का मतलब। अब यहाँ से टाइम अपने को कितना कम लग रहा है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 घंटा यहाँ पे कम लग रहा है, देरी से पहुंच रहा है, और यहाँ पे 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी 1 घंटे को अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना आएगा 60 मिनट, और 20 मिनट यहाँ पे पहले पहुंच रहा है। तो टोटल कितने का गैप आ गया 60 मिनट और 20 मिनट, टोटल 80 मिनट का गैप आ गया। तो 2 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 मिनट, और 360 मिनट को कैसे लिख सकता हूँ 6 आवर। ये आ गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी भाई। इसका टाइम कितना आ गया 6 आवर आ गया। अब ये 84 की स्पीड से चल रहा है 6 घंटे तक, 84 की स्पीड से चल रहा है 6 घंटे तक, लेकिन जो है वो 1 घंटा देरी से पहुंचता है, यानी 5 घंटे में पहुंच रहा है। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, मतलब सही समय क्या आ जाएगा, जो मतलब गति क्या आ जाएगी जिससे वह सही समय पर ऑफिस पहुंच सके, ये आ जाएगी उसकी गति, यानी स्पीड आ जाएगी ये वाली कि 84 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है 6 घंटे, लेकिन 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ पे 6 - 1 कर दिया 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर निकल के आ रहा है, यहाँ से अपना निकल के आएगा 100.80। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था स्पीड का रेशियो, दोबारा समझा रहा हूँ, ये था स्पीड का रेशियो। तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो स्पीड और टाइम को मैंने लिख दिया अपोजिट। अब यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 80 मिनट के बराबर आ रही है। 80 मिनट कैसे आया, 1 घंटा और 20 मिनट, यानी टोटल 80 मिनट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आवर आ गई, यानी ये 6 घंटे चल रहा है 84 किलोमीटर के हिसाब से, 6 घंटे चल रहा है 84 किलोमीटर के हिसाब से, फिर भी ये 1 घंटा देरी से पहुँच रहा है, यानी 5 घंटे से भाग देना है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 100.80, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 100.80। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक एक चीज़ को बढ़िया से समझा रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन को कवर करते चलूँगा, पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे भी अपने को स्पीड का रेशियो दिया है 9:13। क्या दिया है 9:13 दिया है, बोला है ना, यहाँ पे लिखा तो है कि यहाँ पे वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुँचती है। तो ये अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा 13 रेशियो में 9, और इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 39 आवर। 39 आवर दी हुई है, यानी कितना गुना है 3 गुना है। तो अपने को क्या बताना है कितना समय बचाएगी, वो कितना समय बचा रहा है। 13 पे पहुंच रहा था, अब 9 पे पहुंच रहा है, तो कितना समय बचा रहा है 4 यूनिट का समय बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 3 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 घंटे। आसान क्वेश्चन है, लेकिन हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करता चलूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक ही क्लास के अंदर अगर आप ये वाली क्लास भी ले लेते हो तो भी आपको कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही क्लास में पूरा अपन कवर कर लेंगे। ये था स्पीड का रेशियो, या आ गया टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो 9:13 है तो टाइम का रेशियो क्या आ गया 13:9। अब यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू जो है वो 39 घंटे दी हुई है कि गंतव्य स्थान पर 39 घंटे में पहुँचती है, यानी 13 की वैल्यू 39,
तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से कितना टाइम बचा रहा है, 4 यूनिट बचा रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा में 3 यानी 12 घंटे आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, हर एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है, ये चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, और बहुत आसान सा है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलना शुरू करता है तो वह कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 24 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। दोनों जगह देरी देरी है, दोनों जगह देरी देरी है, यानी जो है वो टाइम माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, का माइनस होगा का प्लस होगा। अगर एक पहुंच रहा है देरी से और एक पहुंच रहा है पहले, एक पहुंच रहा है देरी से एक पहुंच रहा है पहले, यानी दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे होएगा टाइम का प्लस। ठीक है, और अगर दोनों जगह देरी देरी या फिर पहले बोल दे, पहले मैं प्लस वाला समझा देता हूँ। ठीक है, प्लस वाला समझा देता हूँ, या तो बोल दे कि पहले जो है वो पहले पहुंच रहा है और फिर बाद में देरी से पहुंच रहा है, तो भी प्लस होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। अगर सेम सेम हो जाएगी, दोनों के दोनों पहले पहले पहुंच रहे हैं, दोनों के दोनों पहले पहले पहुंच रहे हैं, तो हो जाएगा टाइम का माइनस। और अगर दोनों के दोनों या देरी देरी से पहुंच रहे हैं तो भी टाइम का हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतनी चीज़ को याद रखना है। मैंने सिर्फ ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाकी मैंने आपको एक बार सही से रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था अपने को वो देख लेते अपन। बोल रहा था, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, S1 S2 दोनों की स्पीड का गुणा और फिर दोनों का डिफरेंस गुणा में T1 प्लस T2, या फिर जो भी होगा वो मैंने अभी आपको बता दिया, T1 प्लस T2 और डिवाइड बाई 60 मिनट में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का स्पीड का क्या दिया हुआ है अपने को, 30 और 24 दोनों की स्पीड क्या दी हुई है अपने को 30 गुणा में 24, यह आ गया दोनों की स्पीड का गुणा। दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या है, 30 और 24 का डिफरेंस 6 का, तो ये 6 लिख दिया, गुणा में। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक पहुंच रहा है देरी से और दूसरा भी पहुंच रहा है देरी से। अगर दोनों सेम सेम आ रहे हैं देरी से तो माइनस, ये दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और डिवाइड बाई 60। ठीक है, अब काटा पीटी स्टार्ट करो, तो काटा पीटी स्टार्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काटो 24 को 4 बार, और 4 से काटो 60 को 15 बार, और 15 से काटो 30 को 2 बार, तो कितना आ जाएगा आंसर 8 गुणा में 2 यानी 16 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर। आसान क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और हर बार मतलब प्री के अंदर तो मतलब अगर डेली के 3 एग्जाम होते हैं, 3 शिफ्ट चलती है, तो एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है और बस इस फॉर्मूले से बन जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला सवाल भी मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में करवा रखा है, दोबारा करवा देता हूँ कि अगर कोई एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहा है, जैसे ये आप हो या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप दोनों पहले मिल रहे थे। ठीक है, अब आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, अब आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के चला गए, एक दूसरे को क्रॉस करके चला गए कि अब दोनों के रास्ते हो गए अलग अलग, अब दोनों कभी नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में। लड़का तो चाहेगा मिलना लेकिन लड़की नहीं चाहेगी मिलना, तो फिर लड़का भी बेचारा क्या कर सकता है, तो उसको भी शांत रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर क्रॉस करके जा रहे हैं तो इनके बीच एक फॉर्मूला लगता है, दोनों के दोनों अगर क्रॉसिंग हो रही है तो फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है वो ध्यान से सुन लेना आप। फॉर्मूला होता है अपना स्पीड 1 यानी पहले की स्पीड डिवाइड बाई स्पीड 2 बराबर में अंडर रूट दूसरे का टाइम और अपॉन पहले का टाइम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है और बहुत सारी जगह लगता है और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अपने को मिलेगा। अब अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने गंतव्य स्थान क्यू तथा पी पर पहुंचने के लिए इतना टाइम लगाते हैं, और बी की गति दी हुई है, ए की गति निकालनी है, यानी स्पीड ए निकालनी है। बी की स्पीड अपने को दी हुई है 16.8। ठीक है, यहाँ से सेकंड वाला टाइम क्या है, सेकंड वाला टाइम है 8 घंटे, तो ऊपर लिख दो 8, और नीचे फर्स्ट वाला टाइम क्या है 6 सही 1/8। इसको मैं चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, 8 चंग 48 और 49 बटा में 8, 49 बटा में 8 लिखूंगा तो 49, और डिवाइड बाई 8 करूँगा तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 8/7 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 64 का जो अंडर रूट होता है वो 8 होता है, और 49 का जो अंडर रूट होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकल के आ गया, क्या क्या बाहर निकल के आ गया, यहाँ से बाहर निकल के आ गया 8/7, और ये इधर स्पीड ए की अपने को निकालनी है और स्पीड बी की अपने को 16.8 दी हुई है। तो यहाँ से अगर काटा पीटी करोगे आप तो 7 की वैल्यू अगर 16.8 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी गाइस अपनी 19.2, ठीक है। और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसकी गति हो जाएगी ए की। आसान है, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। और आज का सेशन इसीलिए है कि हर वो क्वेश्चन को अपन कवर कर लेंगे जो एग्जाम में अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, छोटी क्लास है लेकिन हर वो तरीके का क्वेश्चन आप इसमें देख पाओगे जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो है वो अप स्ट्रीम जा रही है 3.6 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जा रही है 5.4 किलोमीटर, तो 54 मिनट का टाइम ले रही है, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ अप स्ट्रीम, ये मैं लिख लेता हूँ डाउन स्ट्रीम, और ये ले रही है कितना टाइम, वो टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अप स्ट्रीम जा रही है अगर ये 3.6 और डाउन स्ट्रीम जा रही है 5.4, तो ये टाइम ले रही है कितना, 54 मिनट ले रही है। और अगर ये जा रही है अप स्ट्रीम 5.4 और डाउन स्ट्रीम जा रही है 3.6, तो ये कितना टाइम ले रही है, 58.5 का टाइम ले रही है। इतनी चीज़ आपको पता पड़ गई। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैं यहाँ कौन सी चीज़ लगा रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ शिफ्टिंग। क्या लगा रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ लगा रहा हूँ शिफ्टिंग। इस चीज़ को ध्यान से आप सीख लेना। अगर आपको शिफ्टिंग नहीं आती है तो ध्यान से आप चीज़ों को सुनते रहना और सीखते रहना। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे -1.8 की कमी आ रही है, तो यहाँ पे मैंने -1.8 लिख दिया। यहाँ पे +1.8 की बढ़ोतरी हो रही है, तो मैंने यहाँ पे 1.8 लिख दिया। और यहाँ से मेरा अगर 1.8 अगर मैं अप स्ट्रीम कम कर रहा हूँ और डाउन स्ट्रीम अगर मेरी बढ़ रही है, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है 4.5 मिनट का। ये आ रहा है 4.5 मिनट का। अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैं ये अप स्ट्रीम की 3.6 किलोमीटर के हिसाब से ये जा रही थी, ये डाउन स्ट्रीम को अगर दे देता हूँ यहाँ पे, तो 5.4 और प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये 9 किलोमीटर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे टाइम का डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पे मैंने इसको कितना दिया 3.6। अगर मैं 1.8 की वैल्यू आ रही है कितना मिनट, 4.5 मिनट, तो 3.6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 मिनट आ जाएगी। यही आ जाएगी 9 मिनट, क्योंकि इसका डबल है ये 9 मिनट। तो यहाँ से 54 मिनट, यहाँ से 54 आ रहा था और अब यहाँ पे लग रहा है मेरे को 9 मिनट कम, यानी 45 मिनट लग रहा है। यानी 9 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 45। दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा से समझना। यहाँ पे 1.8 कम हो रहा है, यहाँ पे 1.8 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 4.5 मिनट जो है वो मेरे को ज़्यादा लग रहा है। 4.5 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, पहले 54 लग रहा था, अब 58.5 लग रहा है, 4.5 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि अगर अप स्ट्रीम का 3.6 मैं इधर दे दूँ, तो ये टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। पहले 1.8 की जो बढ़ोतरी हो रही थी वो 4.5 मिनट के बराबर थी। अब अगर 3.6 की हो रही है, क्योंकि मैंने 3.6 इसको दे दिया डाउन स्ट्रीम वाले को, तो यहाँ पे टोटल 1.8 की वैल्यू आ रही थी 4.5, तो 3.6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट इसकी डबल आ जाएगी, क्योंकि डबल मैंने जोड़ा है, तो 9 मिनट आ गई। पहले 54 मिनट लग रहा था, अब 9 मिनट कम लग रहा है, यानी 45 मिनट लग रहा है। यानी 9 की वैल्यू है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मिनट। अपने को क्या बोला है, 10 किलोमीटर चलना है अपने को। 9 किलोमीटर चल रहा था तो 45 मिनट ले रहा था, अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना टाइम लेगा, 50 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 मिनट। और इसे बोलते शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, इसे बोलते शिफ्टिंग। एक बार मैं दोबारा आपको सही से चीज़ें समझा रहा हूँ, दोबारा से समझना चीज़ों को, ठीक है। ये मैंने समझा दिया एक बार, अब मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। दोबारा ध्यान से चीज़ों को सुनना और ध्यान से चीज़ों को समझना, ठीक है, कि किस तरीके से शिफ्टिंग लगाएंगे। ये चीज़ें ध्यान से आपको देखनी है और सीखनी है चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपको देखने को मिलेगी, आगे आपके लिए काम आएगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। दोबारा से समझना, मैं बिल्कुल छोटा छोटा लिख के बता रहा हूँ कि अप स्ट्रीम है ये, ठीक है, ये अप स्ट्रीम चल रही है और एक चल रहा है डाउन स्ट्रीम। तो ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, और ये लग रहा है मेरे पास टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 3.6 जाता हूँ अप स्ट्रीम और 5.4 जाता हूँ डाउन स्ट्रीम, तो मेरे को टाइम कितना लग रहा है, 54 मिनट लग रहा है। ये मेरे को क्वेश्चन में बोला है, ये देखो इधर साइड में पढ़ते जाओ। 3.6 धारा प्रवाह की, और ये इधर जा रहा हूँ मैं धारा प्रवाह की दिशा की ओर, तो मेरे को 54 मिनट टाइम लग रहा है। और मैं अगर अपोजिट कर देता हूं तो मेरे को 58.5 किलोमीटर लग रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं इसको अपोजिट कर रहा हूं, 5.4 और 3.6, तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है, 58.5 मिनट। अब देखना यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जो है वो 1.8 जो है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो है
वो 1.8 ही कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1.8 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 मिनट आ गई, ये मिनट में है। ठीक है, तो ये 4.5 वैल्यू आ गई मेरे पास 1.8 की। अब मेरे को मैं ये बोलूँ कि मैं 3.6 इसको दे दूँ, यानी इसमें जोड़ दूँ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5.4 और प्लस में 3.6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 1.8 की वैल्यू मेरे को 4.5 मिनट है, तो 3.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि ये इसका डबल है तो टाइम का भी डबल हो गया। तो यहाँ से मेरा 54 मिनट पहले लग रहा था, अब 9 मिनट कम लग रहा है, यानी 45 मिनट लगेगा। 54 माइनस 9 45, तो 9 की वैल्यू 45 आ गई। अगर 9 की वैल्यू 45 है मेरे पास, तो मेरे को 10 किलोमीटर जाना है। 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर में 5 का लूँगा। मेरे को बोला है 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर में कितने का टाइम लूँगा 50 मिनट का, और 50 मिनट ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, 2 बार समझा दिया है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर वो क्वेश्चन कवर कर लूँगा मैं इस वाले सेशन के अंदर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक और धुआंधार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, पूरा सब कुछ एक एक चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, क्या बोला है क्वेश्चन में, मेरे को बोला है कि मोटर बाइक दोपहर 1 बजे बिंदु ए को छोड़ती है और समान गति से बिंदु बी की ओर बढ़ती है, और एक कार जो है वो धुआंधार गति से चलती है 2 बजे और समान गति से बिंदु ए की ओर बढ़ती है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना सा समझना है कि ए चल रहा है 1 बजे, बी चल रहा है 2 बजे। बोला है कि मोटर बाइक से 2 गुनी तेज है और अपराह्न 3:40 पे एक बिंदु पर मिलते हैं जो ए से 168 किलोमीटर दूर है। ये पूरा सीन है, जैसे ये आप हो, ठीक है, आप हो थोड़े गरीब टाइप के हो, तो आपके पास है बाइक, ये आप ए से चल रहे हो और आपकी गर्लफ्रेंड है रईस है, ये चल रही है 20 से। आप चल रहे हो 1 बजे, ठीक है, आप कितनी जल्दी चल रहे हो 1 बजे, आपकी गर्लफ्रेंड चल रही है 2 बजे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है और आप कोई भी ये पॉइंट है बीच में, कोई भी सीसीडी वगैरह कुछ भी मान लो, मैकडोनल्ड्स वगैरह, तो आप यहाँ पे दोनों के दोनों मिल रहे हो। ठीक है, आप दोनों के दोनों यहाँ पे मिल रहे हो। अब जो है ये डिस्टेंस अपने को दी हुई है कि आप जहाँ मिल रहे हो वो आपसे 168 किलोमीटर दूर है। कितना है, 168 किलोमीटर दूर है। और अपने को स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो अपने को दिया है क्या है कि मोटर बाइक से 2 गुनी है, जो कार की स्पीड है वो मोटर बाइक से 2 गुनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पीड लिख लेता हूँ कि मोटर बाइक की स्पीड अगर 1 है तो जो कार की स्पीड है वो डबल है। ठीक है, अपने को निकालनी है यहाँ पे बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है गाइस, ये सब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई नहीं बताएगा। स्पीड गुणा में टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम। वापस मैं इसको क्लियर भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस गुणा में टाइम। अब मैं ये स्पीड नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ डिस्टेंस। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा, मैं डायरेक्ट निकालूंगा डिस्टेंस। ठीक है, ये स्पीड 1:2 थी, अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा डिस्टेंस। कैसे निकालूंगा, पहले की स्पीड कितनी थी 1, दूसरे की स्पीड कितनी थी 2। अब मेरे को टाइम से गुणा करना है कि टाइम कितना कितना वो ले रही है। ठीक है, अब जो है वो पहले वाली जो आप जो चल रहे थे 1 बजे चल रहे थे, आप कितनी बजे चल रहे थे, 1 बजे चल रहे थे और 3:40 पे पहुंच रहे थे, यानी आप 2 घंटे 40 मिनट चलते हो। और 2 घंटे 40 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 2/3, यानी कितना आ जाएगा 8/3, यानी आप चल रहे हो 8/3 आवर। कितनी देर चल रहे हो, आप चल रहे हो 8/3 आवर, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 8/3। और आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड कितना टाइम चल रही है, वो चल रही थी 2 बजे और 3:40 पे, यानी 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 2/3, यानी कितना आ जाएगा 5/3। तो ये इसको मैं हटा के डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/3, तो ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट 5/3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 5/3। अब डिस्टेंस का क्या आ गया रेशियो, 8:10, यानी 4:5 आ गया। अब अपने को जो डिस्टेंस दिया था, ए से डिस्टेंस दिया था 168, यानी 4 की वैल्यू अपने को 168 दी हुई है। अपने को टोटल डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी टोटल 9 की वैल्यू निकालनी है। जब 4 की वैल्यू 168 आ गई अपने पास, तो टोटल 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 9 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो टोटल 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 378। बताओ कैसा लगा, सब कुछ चीज़ें मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा दी। यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत लेने वाली चीज़ नहीं थी। क्वेश्चन जरूर दमदार था, क्वेश्चन 1 नंबर था, क्वेश्चन मेंस का था, लेकिन क्वेश्चन को पूरा तोड़ के रख दिया। कैसे तोड़ के रख दिया, ध्यान से सुनना। आप चल रहे हो 1 बजे, आपकी गर्लफ्रेंड चल रही है 2 बजे। आप चल रहे हो 1 बजे, आपकी गर्लफ्रेंड चल रही है 2 बजे।
आप जो है वो जहाँ पे मिलते हो, यहाँ पे जहाँ आपने पिज़्ज़ा खाया, यहाँ पे चाय वाय पी, शाम का टाइम था, खास वो शाम सुहानी होती जब हम और तुम कॉफ़ी साझा करते थे, तुम हमें नियारा करती थी, हम तुम्हें नियारा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिल रहे हो, आपसे 168 किलोमीटर की दूरी पे, आपसे जो है वो 168 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे आप मिल रहे हो। आपको निकालना है ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ था 1:2, अपने को निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुणा में टाइम। तो ये स्पीड का रेशियो तो 1:2 है ही अपने पास, अपने को निकालना था ओनली टाइम। और टाइम जो है वो आप चल रहे हो 1 बजे 3:40 पे पहुंच रहे हो, यानी 8/3 आवर चल रहे हो। और आपकी गर्लफ्रेंड 2 बजे चल रही है, 3:40 पे पहुंच रही है, यानी 1 घंटा 40 मिनट, यानी 5/3 आवर चल रही है। तो बस दोनों का रेशियो लिया, ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया 4:5। 4 की वैल्यू दी है 168, ये दी है 168, तो टोटल कितना है 9, तो 9 की वैल्यू 378, तो 378 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम निकालने से, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट मैंने कितना प्यारा बताया था, सोना बाबू कंसेप्ट। शायद आपने मेरी क्लासेस देखी होगी, सोना बाबू कंसेप्ट अलग से पढ़ी हुई है और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने वो वाली क्लास देखी है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वाले क्वेश्चन को बताया, सोना बाबू कंसेप्ट को, ठीक है। क्या बोला है, आप चल रहे हो 5 बजे और आप पहुंच रहे हो आपकी गर्लफ्रेंड के पास 9 बजे, 4 घंटे आप चल रहे हो, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड चल रही है 7 बजे और 10:30 बजे जो है वो पहुंच रही है, यानी कितना घंटा चल रही है, वो 3.5 घंटा चल रही है। अब आपको बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई एलसीएम वगैरह कोई झंझट नहीं लेनी। आप चल रहे थे 5 बजे, आपकी गर्लफ्रेंड चल रही है 7 बजे, गैप कितने का है, 2 घंटे का है, गैप कितने का है, 2 घंटे का है। तो पहले वाले में से 2 घंटे कम कर दो, बस पहले वाले में से 2 घंटे कम किए, यानी 4 घंटे चल रहा था, तो अब कितने घंटे चलेगा, 2 घंटे। तो बस 2 घंटे पहले वाले का, 3.5 घंटे दूसरे का, टाइम सेम हो गया। मिनट में चेंज करने के लिए 60 की गुणा, और टोटल सम कितना हो गया, टोटल टाइम का योग कितना हो गया, 4 घंटे और 3.5 घंटे, 7.5 घंटे। बस काम खत्म, आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, दोनों का टाइम सेम करो, पहली चल रही है 5 बजे, दूसरी चल रही है 7 बजे, यानी ये 5 बजे चल रही है तो ये 2 घंटे ज़्यादा चल रही है। 2 घंटे आप ज़्यादा चल रहे हो तो 2 घंटे आपको कम चलना है। छोटे बाप के नहीं है अपन अपनी भी थोड़ी ना के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे 2 घंटे कम, ठीक है। गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि पागल हो जाएंगे गर्लफ्रेंड के चक्कर में, अपन भी 2 घंटे कम चल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 घंटे कम चलूँगा तो मैं 2 घंटे ही चल पाऊँगा। तो यहाँ से 2 घंटे पहले वाले का, दूसरे का 3.5 घंटे, ये मिनट में चेंज करने के लिए 60 और डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 56 मिनट, यानी 7 बजने के 56 मिनट बाद दोनों की मीटिंग हो जाएगी। टाइम हो गया था 7 बजे, यहाँ पे टाइम अपन ने सेम कर लिया था 7 बजे, तो 7 बजने के 56 मिनट बाद, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा, 7:56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी मैंने अलग से क्लासेज बना रखी है, जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी करवा रखे हैं, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लासेज में करवा रखे सारे के सारे क्वेश्चन। आज मैं सिर्फ एक ही क्लास लेके आया हूँ जिसके अंदर सारा सब कुछ अपना कवर हो जाए, ठीक है। और बहुत ही अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, ऐसे तरीके कोई नहीं बताएगा। अब इस क्वेश्चन का भी बहुत ही बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूँ। पहला आदमी चल रहा है स्टेशन ए से बी की ओर 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर लिख दिया। दूसरा आदमी चल रहा है 30 किलोमीटर के हिसाब से, तो ये 30 किलोमीटर लिख लिया। दोनों को टाइम लग रहा है 6.3 आवर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 6 घंटे ले, 7 घंटे, 8 घंटे, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 120 एलसीएम आ गया दोनों का। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, इसको 3 घंटे और इसको 4 घंटे। बस कुछ नहीं करना, 120 किलोमीटर चल रहे टोटल 7, और यहाँ पे कितना आ गया 6.3 आवर ले रहे, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, इसकी गुणा कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया 0.9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12 नमानी 108, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 108, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चाहे वो यहाँ पे 3 आदमी चलाए, चाहे 4 आदमी चलाए, चाहे 5 आदमी चलाए, यहाँ पे 2 आदमी चला रहा है, एक व्यक्ति ए से बी, फिर वो बी से ए। अब यहाँ पे चाहे 1 चलाए, चाहे 2 चलाए, चाहे 3 चलाए, सबको अपने को एलसीएम से करना है। जो ये अभी मेथड मैंने कराया ना, ये द बेस्ट मेथड है एलसीएम वाला, इससे बढ़िया मेथड कोई नहीं है। फॉर्मूले आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आदमियों तक लगा सकते हो, उसके आगे नहीं लगा सकते, लेकिन एलसीएम आप 50 आदमियों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। बात ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है।
हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि स्पीड का वो चेंज हो रहा है, 2 गुने कर रहे हैं, मतलब स्पीड का रेशियो क्या हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया 1:2 ए और बी का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। यही मैंने सिखाया है भाई, स्पीड और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होती है। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है कि ए को बी से 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। इसको मैं चेंज करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 को 8/3 आ जाएगा। और इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यानी दोनों का टोटल सम कितना हो गया, ये टोटल सम हो गया मेरे पास कितना हो गया, 8 और 4 12, 12/3 यानी 4। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 4, क्योंकि अपने को बी वाले की गति निकालनी है, तो इसका टाइम कितना लग रहा है 1, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन यहाँ पे 1 से ही 1/3 घंटे कम लग रहे थे, तो इसके अंदर अपन 1 से ही 1/3 यानी 4/3 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 और 4 16/3। अब 16/3 टाइम ले रहा है और 416 किलोमीटर चलना है, तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, 416 / 16 और गुणा में 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 से काटोगे तो 16 दूनी 32, 16 छक्की 96, तो कितना आ जाएगा, 26 तिया 78। तो इसका 78 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन 78। स्पीड का मेरे को रेशियो दिया हुआ था भाई, 2 गुना कर रहा है यानी 1 से 2 कर रहा है, तो टाइम हो गया 2 से 1। यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8/3 और 4/3 यानी टोटल 4 घंटे का आ रहा है। तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो अपने को बी वाले की निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है अपने पास। अब ये यहाँ से 1 से ही 1/3 घंटे कम ले रहा था, यानी इसको ऐड कर देंगे, 1 से ही 1/3 यानी 4/3, तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम ले रहा था, 16/3। अब ये अगर 416 किलोमीटर चल रहा है और इसका टाइम ले रहा है 16/3 आवर, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, तो यह आज का अपना सेशन था ट्रेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। सारे तरीके के क्वेश्चन मैंने करा दिए, हर तरीके के क्वेश्चन को टच कर लिया है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, छोटे से लेके हार्ड लेवल से लेके हर तरीके के क्वेश्चन को मैंने टच कर लिया। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को कैसी लगी आज की क्लास। आपको नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और बहुत ही अच्छी क्लास थी आज, अपन ने बहुत मज़ा ले लिया क्लासेज में, और पूरा का पूरा जो ये हर तरीके के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, आज का सेशन अपना यही तक था। थैंक यू सो मच, बताना मेरे को कैसी लगी आज की क्लासेज आपको। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।